हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर वन क्लास 10th कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे बेटा। फर्स्ट एमसीक्यू है 119 स्क्वायर माइनस 111 स्क्वायर इज अ प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर एंड ओड प्राइम नंबर एंड ओड कॉम्पोजिट नंबर। तो आपने देखना इन चारों ऑप्शंस में इसका राइट ऑप्शंस क्या होगा। ओके, तो फर्स्ट हम इसका यूज आइडेंटिटी करके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने ये नहीं करना भाई 119 का मल्टीप्लाई करें हम, तो अपने पास आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी को यूज करके आप इसको फास्ट कर देंगे कैलकुलेशन। ए अपना क्या है 119 एंड बी अपना 111। तो यहां पर पुट कर दो 119 प्लस 111, 119 माइनस 111। ओके, प्लस करो, प्लस करने के बाद 2 3 0 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में आएगा, माइनस करोगे 8। ओके, तो इसके आप आगे फैक्टर बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 115 इंटू 8। तो यहां से अपना जस्ट आंसर आ गया। आंसर आपको पता लग गया आएगा, इसका आंसर क्या आएगा कॉम्पोजिट नंबर। वाई? बिकॉज जिस नंबर के मान लो 10 है, 10 को आप क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 5। तो जिस नंबर को आप दो नंबर से ज्यादा में तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, है ना, तो उसको आप क्या बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। सपोज कर लो यहीं पे मैं 5 लिखूं 5, तो इसको मैं ओनली क्या लिख सकता हूं 1 इंटू 5। इसको आगे मैं इसके फैक्टर नहीं बना सकता, है ना। तो इसलिए ये अपना क्या होएगा प्राइम नंबर, और जिसके दो से ज्यादा बनेंगे फैक्टर्स उसको आप क्या बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो ऐसे आप देखो कई बच्चे बोलेंगे सर इसको आगे और कर लें, तो हमें पता ही लग गया अभी दो से ज्यादा ऑलरेडी पहले ही बन चुके हैं ना, तो इसलिए आगे देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा कॉम्पोजिट नंबर। ओके ओके, सेकंड सम, इफ ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का बेटा पहले चेक कर लो को प्राइम क्या नंबर होते हैं। सपोज कर लो मैंने लिखा 3 एंड 11, ये दो नंबर हैं, ये दो नंबर जो मैंने लिखे इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 1 ही है। ठीक है, जिन दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है उनको आप क्या बोलते हैं को प्राइम। कई बच्चे सोचते हैं दोनों नंबर को प्राइम प्राइम नंबर होने चाहिए। सपोज कर लो मैंने लिखा 5, कुछ और आप यूज कर लेते हैं 5 एंड 12। 5 एंड 12 भी अपने क्या को प्राइम नंबर, क्यों? क्योंकि ये दोनों इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या 1 ही है। ये भी 1 से डिवाइड हो रहा है, ओनली ये भी 1 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, दोनों का कॉमन जो नंबर है वो किस टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं 1 पे, तो इसलिए ये क्या है को प्राइम। तो अब उन्होंने पूछा कि ए एंड बी आर एनी को प्राइम नंबर, देन उनका स्क्वायर करने पे क्या होएगा, पहला को प्राइम, नॉट को प्राइम, ओड नंबर एंड इवन नंबर। तो ऐसे आप एग्जांपल ले लो। ठीक है, एग्जांपल से जल्दी जो भी एग्जाम में ए बी की फॉर्म में या वेरिएबल की फॉर्म में सम आएंगे उसको आप बेस्ट मेथड क्या उसकी एक एग्जांपल लेके आप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने पहली ये एग्जांपल ले ली 3 एंड 11, ये दोनों को प्राइम नंबर है। मैंने अभी बताया को प्राइम नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, HCF 1 है बेटा। ठीक है, अब इनका स्क्वायर करेंगे 3 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एंड 11 स्क्वायर 121। आगे जब इनका भी स्क्वायर करोगे को प्राइम जो पेयर होएगा उन नंबर का स्क्वायर करोगे आगे वो भी क्या आएंगे को प्राइम। अब आप देख सकते हो 9 एंड 121 ये भी दोनों क्या ओनली 1 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। बाकी आप चेक करो अगर किसी अदर टेबल से डिवाइड हो रहे हैं तो आप मुझे वीडियो पे रिप्लाई करो। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा को प्राइम, इसका राइट आंसर क्या ए। ओके, तो आप और भी एग्जांपल लेके इसको अपना दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बिठा सकते हो। ठीक है, सम नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर नॉट, नॉट वाला बेटा ये नॉट, इसमें से आपने ए
बी सी और डी में बताना कौन सा नंबर इररेशनल नंबर नहीं है, नॉट लिखा हुआ है। कई बार आपका पेपर में टाइम की प्रॉब्लम है ना, टाइम के अकॉर्डिंग आप कई बार फास्ट गलती से स्टेटमेंट गलत रीड कर लेते हैं, तो ये नॉट जो वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सम में। तो नॉट वाला कौन सा आएगा, इसका आंसर होएगा राइट डी। क्यों, क्योंकि 5 रूट 9 का आंसर क्या होएगा 3, 3 + 5 क्या आएगा 8, तो 8 अपना क्या रैशनल नंबर, बाकी सभी अपने क्या है इररेशनल नंबर। इसमें रूट 3 आ गया, ये दोनों ही रूट वाले आ गए, और इसमें रूट 2 आ गया। तो इनकी रैशनल और इररेशनल की कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज है मेन। रैशनल प्लस रैशनल आपने आई थिंक आपने पढ़ी होगी है ना, स्टडी की होगी, तो इन पे इस कॉन्सेप्ट पे भी आपको एग्जाम में एक आध सम देखने को मिल सकता है। सम नंबर 4, if two positive integers a and b are written as a equal to x square y square and b equal to xy square, xy are prime numbers, then HCF of a and b is। तो आपको नॉर्मली आपको जब नंबर गिवन होते हैं तो आप बड़ा इजीली इसको आप सॉल्व कर देते हो ना। तो जब अपना वेरिएबल में आ जाते हैं तो आपको कुछ बच्चे इसको प्रॉब्लम थोड़ा फेस करते हैं भी आप कैसे करें। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए जस्ट जो नंबर गिवन है, सपोज ए गिवन है, तो इसको आप लिख लें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स वाई इंटू वाई, ठीक है, एक्सपेंड करके लिख लें बेटा। b है जी, b इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, इसको भी एक्सपेंड कर दें x इंटू वाई इंटू वाई। तो HCF में आप क्या करते हैं आपको पता ही है, जो कॉमन है, कॉमन क्या आ गया x, नेक्स्ट कॉमन क्या आ गया x, एक y आ गया कॉमन है ना, y लिख लो, दूसरा y भी कॉमन आ गया। तो जस्ट यहाँ पर नंबर की बजाय हमें क्या गिवन है, वेरिएबल गिवन है, अल्फाबेट्स गिवन है। तो x इंटू वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, तो अपना राइट आंसर क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, तो राइट आंसर क्या आएगा राजी बी। ओके, तो इस टाइप का सम भी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड है, भी ये जरूर आएंगे, एक आध सम ऐसा जरूर बनेगा बेटा। तो इस टाइप के और भी कोई 4-5 सम आप खुद ट्राई करो। Okay, sum number 5, if p and q are two co-prime numbers then HCF of p and q is। तो अभी मैंने इससे पहले वाले सम में हमने जो सम किया था HCF मैंने बताया को प्राइम नंबर क्या है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है 1। तो डायरेक्ट आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी 2 एग्जांपल देके आपको समझाया था भी को प्राइम का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब सीधे पता लग गया है कि आंसर इसका क्या आएगा 1। तो अगर अब भी किसी को नहीं समझ आया, मैं छोटी एग्जांपल दे देता हूँ। आप को प्राइम नंबर मींस जिनका दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। तो p q x y z इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए भी को प्राइम नंबर क्या बेटा, ठीक है। तो को प्राइम नंबर क्या ले सकते हैं 2 और 9, दोनों नंबर क्या है को प्राइम है। क्यों को प्राइम है, अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, वो क्या समझते हैं भाई दोनों नंबर ही प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। इसकी ये कंडीशन है कि उनका दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए बेटा। कॉमन फैक्टर का मीनिंग भी दोनों नंबर ओनली 1 के टेबल से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये अपने को प्राइम नंबर है 2 और 9, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है हमेशा क्या होगा 1। तो इसका आपने एग्जाम में पेपर में आ गया सम, एग्जाम में आ गया तो आपने सीधा आंखें बंद करके इसका 1 आंसर लगाना है। बट अपने को स्टेटमेंट पता होना चाहिए भी इफ पी क्यू आर टू को प्राइम नंबर्स, ये को प्राइम का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भी आप 2-4 सम अपने आप और ट्राई करें। ओके, सम नंबर 6, 2 + √5 2 - √5 is a rational number, a whole number, integer and last is all of these। तो पहले आप बेटा इसको सॉल्व करेंगे, दिस वन योर a and b, a and b। तो आइडेंटिटी हमने पहले भी की है, a² + b² सॉरी -b² को आप क्या लिखते हैं a + b and a - b। तो अब हमें क्या राइट हैंड साइड गिवन है, राइट को आप क्या लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। इट मींस a कितना हो गया अपना 2 और b कितना अपना √5, तो क्या लिख दें
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आंसर आ गया 2 पावर 2 4 माइनस रूट कैंसर 5, क्या आ गया -1। तो -1 अपना क्या आएगा, रैशनल नंबर भी है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है इस सब में। -1 रैशनल नंबर भी है, होल नंबर, अब होल नंबर बनेगा, होल नंबर है, एन इंटीजर एंड ऑल ऑफ दीज। हाँ जी बेटा, मैंने थोड़ा सा इसके ना जो ऑप्शन है उनको चेंज किया, ठीक है। होल नंबर इन दोनों को चेंज कर दिया, एंड इरेशनल नंबर और नेचुरल नंबर, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया। तो अब आपको पता लग गया -1 क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। इरेशनल नंबर हमें पता ही है, और नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसलिए इसका राइट आंसर है रैशनल नंबर। जो पहले ऑप्शन लिखी थी उनको चेंज कर लेना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसका थोड़ा आंसर नहीं बन रहा था बेटा। ओके ओके, नेक्स्ट सम नंबर 7, इफ n is any natural number then which of the following ends with 0, ठीक है। इंपॉर्टेंट सम है, 3 इंटू 2 पावर n, 2 इंटू 5 पावर n, 4 इंटू 3 पावर n, 6 इंटू 2 पावर n। तो इसका तो सिंपल सा आंसर है कि सभी बच्चों को पता ही होगा, क्या है आंसर, 2 इंटू 5 पावर n। जिस नंबर में भी जितना मर्जी बड़ा नंबर है ना, कोई भी नंबर आप लो, वो एंड उसकी पावर 10 करोगे, 5 करोगे, 2 करोगे, जितनी भी उसकी पावर करोगे, उसके एंड पे 0 तभी आएगी अगर उसके फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में, सपोज कर लो मैंने ले लिया 100 लिया, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 2, 5 इंटू 5। तो मस्ट है उसमें एक बार 2 और 1 टाइम 5 आना जरूरी है, एक बार 2 और एक बार 5, 1 टाइम 2 एंड 1 टाइम 5। सपोज कर लो मैंने 150 ले लिया, तो 150 के फैक्टर बनाओगे, आप बना के देखना, इसमें एक बार 2 और एक बार 5 जरूर आएगा। जो भी नंबर है वो 0, उसकी जितनी मर्जी पावर कर दो, ठीक है। मान लो 150 की पावर आप 100 कर दोगे, तो ये हमेशा 0 से ही खत्म होएगा। क्यों खत्म, एंड 0 से होएगा, क्योंकि इसमें 1 टाइम 2 और 1 टाइम 5, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 10 बनेगा। 10 की आप जितनी मर्जी पावर करते रहो, है ना, करेंगे हम लोग, तो एंड पे तो वो 0 से एंड होएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, 2 इंटू 5 पावर n। सम नंबर 8, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005। तो ये भी इंपॉर्टेंट सम बन रहा है फाइनल पेपर में आने के लिए। तो आप इसके पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, 5005, 5 से डिवाइड हो गया 1001, 7 से कर लो, 7 से करोगे 7 1 जार 7, 3 7 4 जार 28, 7 3 जार 21, 11 से करेंगे 11 1 जार 11, 11 3 जार 13, तो ये आ गया 13 1 जार 13। तो इसके प्राइम फैक्टर की काउंटिंग उसने पूछी हमसे, क्या पूछा, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर इन प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो चेक कर लो 1 2 3 4, तो राइट आंसर क्या आ गया अपना, बी। ओके, सम नंबर 9, इफ p एंड q आर टू प्राइम नंबर, p और q दो प्राइम नंबर है, देन एलसीएम ऑफ P एंड Q इज, इससे पहले मैंने HCF वाला करवाया था, उसमें को प्राइम थे, ठीक है। और इसमें क्या पूछा, उन्होंने बताया टू प्राइम नंबर्स, टू प्राइम नंबर्स का एलसीएम हमेशा उन दोनों की मल्टीप्लाई होती है बेटा। तो इसका आंसर क्या है, डी, P इंटू क्यू। कोई भी आपको एग्जाम में A B लिखा होगा, XY लिखा होगा, है ना, ST लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो सकता है, टू प्राइम नंबर, और उनका आपको फाइंड आउट करने के लिए या एमसीक्यू टाइप में आ सकता है एलसीएम फाइंड करना, तो जस्ट उन दोनों का नंबर मल्टीप्लाई आएगा। हो सकता है कल को एग्जाम में यहाँ पर लिखा हो a इंटू बी, टू प्राइम नंबर इज a एंड b, तो फिर इनका आंसर क्या आएगा, ए बी। हो सकता है टू प्राइम नंबर लिखे हो एक्स वाई, तो फिर इनका आंसर क्या आएगा, x इंटू वाई। तो आपने कंसेप्ट क्या याद रखना है, जब भी दो प्राइम नंबर गिवन हो और उनका एलसीएम फाइंड करने के लिए पूछे,
जहाँ फाइंड करने के लिए बोले तो आपने उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ओके, आज की वीडियो का अपना लास्ट सम है, पाई इज ए एन डैश नंबर, रैशनल, इरैशनल, नेचुरल, ऑल द अबव। तो आपको जरूर हो सकता है 99% पेपर में सम आए पाई इज अ इरैशनल नंबर। ठीक है, तो काफी बच्चे इस सम को कभी देखा ही नहीं होता उन्होंने, तो अगर एग्जाम में आ गया तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, पाई के बारे में तो हमने कभी स्टडी की नहीं हुई। तो पाई क्या है? इरैशनल नंबर। ठीक है, तो आज हमने बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट सम किए। तो मैं हर वीडियो में जैसे यही बोलता हूँ, आप जो भी ये हम वीडियो में सम करते हैं ये तो हमने करने और इसके थोड़े बहुत इसके सेम जैसे मैच होते हुए आपने ऐसे सम भी करने हैं। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को जरूर देखें, कोई समझ नहीं आ रहा तो दोबारा रिपीट करके देखें, तो आई होप जरूर आपको समझ आएगी। तो जो भी आप ये एमसीक्यू कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इन वीडियोस को देख के इनको आप अपना एमसीक्यू को पक्का करके जाएं एग्जाम में। ठीक है, तो हो सकता है आपको डायरेक्ट सम भी पेपर में देखने के लिए मिले। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।